भाई साहब आज रिलीज हुई मैं अटल हूँ मूवी की रेटिंग IMDb के ऊपर 9.1 है। अगर ये मूवी सच में 9.1 IMDb रेटिंग डिजर्व करती है तो ओरी भी देश का प्रधानमंत्री बनना डिजर्व करता है। मैं एक लड़का है जो बहुत जीवन बहुत जिया है। ये शायद पहली मेरे लिए ऐसी मूवी है जिसमें मुझे नींद भी आ रही थी और दूसरी तरफ मैं शॉक भी हुआ। भाई ये क्या दिखा दिया, कसम से बता रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट सो गया था भाई। फालतू का शुगर कोटिंग नहीं करूंगा, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया थिएटर में वैसा आपके सामने रखूंगा। आज मैंने 2 मूवीज देखी। सुबह देखी द बी कीपर 1, 2, 3 IMAX इंग्लिश में और उसके तुरंत बाद मैं अटल हूँ। दोनों का शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इस साल की पहली सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी मैं अटल हूँ। सबसे पहला पॉइंट भाई मूवी की कास्टिंग। ट्रेलर और टीजर के अंदर जब मैंने पंकज सर को देखा एज अटल बिहारी वाजपेयी, भाई एक्सट्रीमली फेक और एकदम अनरियल लग रहा था, लेकिन मूवी के अंदर बहुत ही एक्यूरेटली हूबहू उनकी पर्सनैलिटी निचोड़ ली अपने अंदर। पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी और ये देश रहना चाहिए। लेकिन भाई एक बात बताओ, अटल जी का जो स्टाइल था स्पीच देने का, वो रुक रुक के जो स्पीच देते थे पंकज सर पूरी मूवी के अंदर हर एक कैरेक्टर के साथ, फिर चाहे वो दोस्त हो या कोई भी रैंडम पर्सन, हर एक के साथ सेम वैसे ही टोन के अंदर बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट के बाद लिटरली फील होता है कि ये ओवरडू लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो ओवर एग्जैजरेटेड मिमिक्री कर रहे हैं उनकी। बाकी मूवी के अंदर बीजेपी के सारे पॉलिटिशियंस, अरुण जेटली सर, सुषमा स्वराज मैम, आडवाणी जी का तो क्या एक्यूरेट रोल प्ले किया है। लिटरली जब उनके फेस पे कैमरा नहीं भी है, वो बैकग्राउंड में ब्लर खड़े हुए, उस वक्त भी उनके माउथ मूवमेंट, मतलब इतना एक्यूरेसी। इंदिरा गांधी जी, अब्दुल कलाम सर, नेहरू जी, ये सारे कैरेक्टर्स आपको मूवी में देखेंगे। इन शॉर्ट फ्रीडम के बाद जो भी इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ उसका रिवीजन है ये मूवी। बात अगर करें डायरेक्शन की बाय रवि जाधव, जो बहुत ही बोल्ड तरीके से दिखाते हैं। उन्होंने नटरंग और फिर टाइम पास जैसी मराठी मूवीज को बनाया। अटल जी का RSS ज्वाइन करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, धारा 370, इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाना, राम मंदिर का मुद्दा, राम भूमि, ये सारे टॉपिक्स इतने कंट्रोवर्शियल और बोल्ड तरीके से खुल्लम खुल्ला दिखा दिए। तो कितना सही है कितना गलत वो मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन बात करें अगर मूवी की, 70% मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है, ऐसा लगता है आप जेन्युइनली पुरानी मूवी देख रहे हो 10-20 साल पहले। कई सीन्स में विंडो में से लाइट इतनी ज्यादा ओवर एक्सपोज है कि भाई लिटरली कैरेक्टर ही नहीं दिखता। और मूवी का स्टार्ट भाई एक्सट्रीमली स्लो है। इंटरवल के बाद वो ही इंसान बैठ सकता है जो हाई लेवल पे सुपर डुपर फैन है अटल जी का। समझो अगर कल आपकी एग्जाम है और इंडियन पॉलिटिक्स का एक बड़ा टॉपिक है, तो आपका दोस्त कैसे सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कराता है आपको, देख पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। एंड में आते आते ऐसा फील होता है कि भाई अभी जस्ट 5 मिनट बचे और फटाफट रिवीजन करा दे। तो फट सीन्स आते हैं और एंड इतना अब्रप्टली हो जाता है कि आपको लगता है अरे भाई क्या हुआ। और ये हर दूसरी बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी में होता है, जो एंड में आते आते डॉक्यूमेंट्री जैसी लगने लगती है। तो इस 2 आवर 17 मिनट्स मूवी का लेंथ आपको फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा फील होता है, लेकिन इंटरवल के बाद मूवी ने पेस पकड़ा है। और फर्स्ट हाफ में लेंथ लंबा इसलिए भी फील होता है क्योंकि रोमांस पार्ट भी दिखा है अटल जी का लाइफ का, तो वो मेरे लिए तो भाई बिल्कुल रिलेट नहीं हुआ। तो अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, आपको पता है 20-30 साल पहले इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा था, तो मूवी के एंड तक आप रह सकते हो। मेरे बचपन में मुझे 3 पॉलिटिकल कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लगते थे। सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लास्ट बाला साहेब ठाकरे जी। देखो भाई जरूरी नहीं है हर बार मूवी आपके टाइप की नहीं हो, कभी कभी आप भी मूवी के टाइप के नहीं हो सकते। बाकी मेरे हिसाब से मूवी की अच्छी कास्टिंग की वजह से सिर्फ मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। दूसरी मूवी मैंने देखी भाईजान इन हॉलीवुड, आई मीन द बी कीपर। इस मूवी के अंदर ये बंदा दुनिया के लिए एक आम इंसान है, बी कीपर, लेकिन ये एक्चुअली में एलिट स्पाई एजेंसी से रिटायर्ड हो चुका है। तो हाईली स्किल्ड है और इसका कोई अपना मर चुका है, उसका रिवेंज लेना है इसको मूवी के अंदर। और वो रिवेंज तो ये चुटकी भर में ले लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि भाई इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, बहुत बड़ा आदमी है। अब ये बंदा अकेला सबकी बैंड बजाएगा। लेकिन जब भाईजान बॉलीवुड के अंदर सबकी बैंड बजाते तो आपको प्रॉब्लम होती है, हम उसमें लॉजिक ढूंढते, रीजनिंग करते। अब इस मूवी के अंदर भी लॉजिक और रीजनिंग करनी है हमको। भाई स्टार्ट से लेके क्लाइमैक्स सीन तक बंदे को कोई टच भी नहीं कर सकता। और ये बंदा एक साथ दर्जनों में स्वाट टीम, FBI, CIA, स्पेशल फोर्स सबको मार रहा है। ऐसे आंडू पांडू वो साउथ के 4 गुंडे नहीं जो एक पंच में 4 उड़ जाते हैं। एकदम एलिट स्किल्ड और बुलेट प्रूफ कॉस्ट्यूम पहने हुए ये लोग, तो भी इनको गोली लगती है। लेकिन अपना बंदा जिसने बुलेट प्रूफ कुछ भी नहीं पहना, उसको ना गोली मारेगा कोई, ना उसको कोई चाकू मारेगा, ना उसको कोई पंच, अरे हाथ टच भी नहीं करेगा, यहां तक भी नहीं हाथ आना चाहिए। भाई ये नॉर्मल हीरो है ही नहीं, ये वहां का भाईजान है। मैं तो बोलता हूं जेसन स्टैथम जी स्टॉप कॉपिंग आवर भाईजान। लेकिन इन सबके बावजूद एक्शन सीन्स इतने भी बुरे नहीं है। कुछ मूवमेंट्स है एक्शन सीन में जो मुझे बहुत बढ़िया लगे। सबसे पहला, ये ट्रेलर में भी दिखा, स्पॉइलर नहीं है, बंदा 2 पेट्रोल की कैन लेके डायरेक्ट ऑफिस में घुस जाता है और सीधा जला के निकल लेता है, एक्सप्लोजन मतलब। लेकिन सारे एक्शन सीन्स डिसेंट है, वर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली एक्शन सीन्स ट्राई कर रहे हैं कि हम नोबडी या फिर जॉन विक की तरह हो, लेकिन उसके अंदर
अंदर हीरो की बैंड बजती है शुरुआत से ही। यहाँ पे जेसन स्टैटम भाई कोई भी गन लेके आता है तो ये प्रकट हो जाता है उसके पीछे और पीछे से गला दबा देता है, खत्म। कहां से आया कैसे कुछ पता नहीं, भाई सुपर ह्यूमन है। कुछ कुछ एक्शन सीन्स के अंदर इतना ज्यादा चीजों के ऊपर जूम इन कर दिया कि आपको पता ही नहीं चला कि किसने किसको मारा। और फिर एंड आते आते जो क्लाइमैक्स के अंदर एक्शन सीन्स था वो बहुत बढ़िया था। उसमें से एक स्पॉइलर वार्निंग, अपना हीरो लिटरली एक गुंडे के मुंह के अंदर गोली चला देता है, गोली यहाँ गाल में से बाहर निकलती, यहाँ से खून की पिचकारी, उसके बावजूद वो गुंडा क्या फाइट करता है 1-on-1। अब देखो मूवी के अंदर जो मुद्दा उठाया है कि बिकॉज हमारे पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो कुछ लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, एक क्लिक के अंदर ही सारा अकाउंट जीरो, वो रिलेटेबल लगा। उसके बाद जो मधुमक्खी का पूरा इकोसिस्टम है उसको कैसे आज के टाइम के क्राइम के साथ जोड़ा गया है, वो कनेक्शन भी बहुत अच्छा था। तो 1 hour 45 minutes की एक्शन थ्रिलर, अगर आपको एक्शन पसंद है तो आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। मूवी उस वक्त अच्छी लगती है जब आप देख रहे हो, जैसे ही बाहर निकलोगे आपको फील होगा भाई इतनी भी अच्छी नहीं थी। इन शॉर्ट भाई ओटीटी पे बहुत जल्द आ जाएगी। मूवी को आईमैक्स देखा तो साउंड इफेक्ट वगैरह थोड़ा ज्यादा इंपैक्टफुल लगा, तो मूवी को मैं 7 out of 10 देना चाहूंगा। एक बहुत ही अच्छी डिसेंट वॉच है। बाकी मूवी में आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम नोबडी और जॉन विक फ्रेंचाइजी से आ रहे हैं और ऊपर से जेसन स्टैटम की ट्रांसपोर्टर जैसी मूवी भी हम देख चुके हैं, उस लेवल का एक्शन भी देख चुके हैं। बाकी अगर आप यूट्यूब के एल्गोरिथम को बताना चाहते हो कि हमारी सोच रिव्यू में कहीं मैच होती है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपकी क्या राय है दोनों मूवीज को लेकर कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।